नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो बलराम जयंती जी की, यानी कि आज है बलराम जयंती, यानी कि बलराम जी का जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बलराम जी। और आपको पता है कि वो कौन है। कृष्ण जी के भाई हैं, बड़े भाई हैं। और इनसे जुड़ी आज एक कथा सुनाऊंगी। वैसे मुझे मधुबाला जी ने पंजाब से एक बहुत अच्छी कहानी आज पंजाबी में व्हाट्सएप पर भेजी, और वो कहानी सुनकर मैं मधु मधु की तरह, शहद की तरह हो गई। मुझे लगा अरे वाह, कितना खूबसूरत मैसेज दिया है। मधुबाला जी, कल सुबह आपकी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आज की तिथि के अनुसार जो कहानी मैं अभी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें बल मिलता है, और वो भी बिल्कुल बलराम की तरह। जिसके पास बल हो और उसके नाम के आगे राम लिखा हो, तो मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने आप में क्या है। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसकी बेटी थी, उसकी बेटी का नाम रेवती था। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी का एक ऐसे पुरुष से विवाह करूंगा जिससे मेरी बेटी खुद विवाह करना चाहे। वो अपनी बेटी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा आप किससे शादी करना चाहती हैं? क्योंकि रेवती जो थी वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, और वो बहुत सुशील और गुणवान और भाग्यवान, और दुनिया की जितनी भी सृष्टि की खूबसूरती थी वो उनके अंदर थी। वो बहुत सुंदर थी। तो बेटी बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जो संसार में सबसे ज्यादा बलवान होगा। ठीक है, राजा ने कहा। राजा ने चारों तरफ अपनी सेना दौड़ा दी, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बलवान हो और पृथ्वी में सबसे ज्यादा बलवान हो। वो निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अपनी इस परेशानी का हल मुझे ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए। वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और भेंट स्वरूप उन्हें कमल दिया, और बोले कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम रेवती है। ब्रह्मा जी ने बोला, बहुत सुंदर है और बहुत भाग्यवान है आपकी बेटी। तो बोले, अगर ये भाग्यवान है तो मुझे पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल रहा जिससे मैं इसका विवाह कर सकूं, और वो बहुत बलवान हो, क्योंकि इसकी शर्त है ये विवाह उससे करेगी जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बलवान है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा है एक शख्स धरती पर, उसका नाम बलराम है। तुम जाओ और कृष्ण का बड़ा भाई है, उससे अपनी बेटी का विवाह कर दो, और इन दोनों का विवाह निश्चित है, ये मेरी भविष्यवाणी है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम कर कर धरती पर आए। जब पिता और पुत्री धरती पर आए तो बड़े हैरान, बड़े परेशान। सब लोग छोटे 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 दिख रहे थे हाइट में बहुत। वो एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए, और उन्हें समझ नहीं आया। वो सीधा बलराम के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी रेवती से आप विवाह करें। बलराम ने जब रेवती को देखा तो देखते ही मंद मगन हो गए और बोले, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन पिता बड़े परेशान थे। राजा ने कहा, रेवतक राजा ने कहा कि तुम कद में बहुत छोटे हो और मेरी बेटी तुमसे बहुत लंबी है, ये विवाह कैसे हो सकता है? तो बलराम जी मुस्कुराए और बोले, आप जब ब्रह्मलोक जा रहे थे ना, और जब ब्रह्मलोक से वापस आए हो, तब से लेकर अब तक सतयुग और त्रेता युग बीत चुका है। 2 युग बीत गए आपको ब्रह्मलोक कर जाके वापस आने पर, और ये द्वापर युग है। यहाँ पर लोगों की कद छोटे होंगे, कोई बात नहीं। आपको तो मैंने बताया कि हमेशा बलराम के पास जो है, उनकी जो अस्त्र है, उनका जो अस्त्र है वो हमेशा हल को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने रेवती के सर पर हल रखा और रेवती कद में छोटी हो गई, और वो दोनों अब एक हाइट के हो गए, और दोनों प्रसन्न हो गए, और दोनों ने विवाह किया। उनके विवाह पर आसमान से फूलों की बारिश हुई और सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ऐसे हैं हमारे बलराम जी, जिनके पास बल भी है और राम की शक्ति भी है, और उनका जो शस्त्र है वो हल है। इसीलिए गांव देहात में आज बलराम जयंती पर हल की पूजा होती है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब हल कहाँ होते हैं। लेकिन कहते हैं कोई भी किसान है, और अगर कोई किसान इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, तो आप अगर किसान हैं तो आपके घर में चाहे चांदी का छोटा सा हल हो, चाहे लकड़ी का छोटा सा हल हो, पर हल होना चाहिए। और बल राम जी के जन्मदिन पर आपको उस हल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपना और अपनों का प्लीज ध्यान रखना। मैं आप लोगों से बेहद प्यार करती हूँ और आप लोगों के लिए करोड़ों हजारों हजारों दुआएं करती हूँ। धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। अपना मनोबल बढ़ाओ। उपाय कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं,
विश्वास रखो, जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है उसे खत्म होने में टाइम लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे पनपने में समय लगता है। और मैं हूं ना आपके साथ, आप हमेशा मेरी दुआओं में हो। सुबह 4 बजे की पूजा में आप मेरे साथ हो। फॉर गॉड से बस मुस्कुराते रहिए और यूं ही कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए। इस चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिए, बच्चों को ये कहानियां ज़रूर सुनाइए, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से दूर है। तो एटलीस्ट बच्चों को पता हो कि कृष्ण का नाम जब भी आता है उनसे पहले बलराम का नाम आता है। हैप्पी बर्थडे बलराम जी।